फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। यहाँ पे देखिए ये न्यूज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 ऑर्गेनाइजेशन का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो मेजर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे वो क्यों कैसे करेंगे। अभी देखिए चाइना GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समिट बिगन, वहाँ पे अभी विजिट किए हैं जो चाइना के जी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, इधर क्लियर। और इन्होंने एक मिल स्टोन समिट के रूप में न्यूज़पेपर में देखा जा रहा है। और वहाँ के सऊदी अरब के जो प्रिंसेस हैं, ठीक है, उनका जो प्रेसिडेंटशिप है गल्फ काउंसिल समिट में रियाद में हो रही है। और मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, राइट। तो यहाँ पे जो विजिट किए हैं, तो ये मेन विजिट गल्फ काउंसिल से लेकर के ये था अरब लीग को जो कि मीटिंग होने वाली थी, वहाँ पे गए थे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चाइना का मतलब एम है कि हम गल्फ कंट्री के साथ अपना रिलेशन क्लोजली इस्टेब्लिश करें। उसके पीछे जो मेजर रीजन है ना, एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स। क्योंकि देखिए जो गल्फ कंट्री हैं उनके, अब सभी लोगों को पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रिजर्व और प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इनके पास है। आपसे ये भी पता होगा कि गल्फ कंट्री जो कि अगर मैं यमन को छोड़ दूं तो उसमें आपका ओमान, UAE, फिर उसके सऊदी अरब, ठीक है, बहरीन, ठीक है, कुवैत, ठीक है, ओमान। तो ये 5-6 कंट्री मिलकर के काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और चाइना के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट हैं। दूसरी चीज़ इनका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करता है, ठीक है। और इंडियन ओशन स्पेशली जो अरेबियन सी है वहाँ के लिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस हरकत से, ठीक है, कहीं ना कहीं USA और इंडिया के लिए भी एक चिंता का विषय है। और दिन पे दिन इन जो चाइना का है ना, जो चाइना का जो इंटरवेंशन या फिर वो बोल सकते हो कि अच्छे मतलब रिचनेस जो है वो इंडियन ओशन में बढ़ती जा रही है। कुछ दिन हम पहले बात किए थे कि जो इसकी जासूसी जहाज है उसकी भी एंट्री किया। फिर उसके बाद चाइना इंडियन ओशन फोरम में भी इसने अपना कद बढ़ाया था, अब जो कि यहाँ पे कर रहा। दूसरी चीज जो आप सभी को पता है, सीपेक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर POK से होकर के जा रहा है, ग्वादर बंदरगाह के पास में कनेक्ट करेगा। फिर इंडिया का एक चाबहार जो पोर्ट है जो कि ईरान में, वहाँ से कहीं ना कहीं टक्कर, मतलब कुल मिला के है कि इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइना ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन इनसे कनेक्ट होकर के निकलते हैं। सबसे पहले देखिए गल्फ काउंसिल कोऑपरेशन की जो क्या मीटिंग पे, और दूसरी चीज़ अरब लीग में जो है कि इसने अपना पार्टिसिपेट किया। तीसरा जो है IOC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन, ठीक है, IOC या OIC बोल सकते हो आप इसको, मतलब इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हम आज एक साथ मिला करके डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कौन कौन मेंबर है, कैसे हैं, क्या इनका एम ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले आते हैं हम वाइट बोर्ड पे अपने। यहाँ पे देखिए मैंने नोट आउट किया है, राइट डाउन किया है, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, दूसरा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तीसरा अरब लीग। न्यूज में क्यों है? क्योंकि चाइना का जो कि अभी अरब लीग में मीटिंग हुई थी, फिर वहाँ पे गल्फ कंट्री के जो 6 मेंबर हैं उनसे उसने मिला था। एक सेकंड, थोड़ा सा हम हाइलाइटर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। दूसरी ये चीज़ है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं ना तो हमारे लिए बेटर होगा। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए ये था, हमने ये डिस्कस किया, अब हम इसको जो कि डिस्कस कर रहे हैं ये, ओके। पहले हम इस्लामिक इसको डिस्कस करने जाना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक। ये देखिए 48 ग्रुप ऑफ द मेंबर हैं और 69 में किया गया। और इसका जो एम या ऑब्जेक्टिव है ना, जो वर्ल्ड में इस्लाम या मुस्लिम कम्युनिटी है उसके वॉइस को रेज करना और उसके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। इसमें मोस्टली जो है कि इस्लामिक डोमिनेंस जो कंट्री हैं वो जो है कि इसके मेंबर है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ये देखेंगे, एक सेकेंड, गल्फ
कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा जो हमारा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें देखिए 6 मेंबर हैं इधर के लिए, इसके 6 मेंबर हैं। वो 6 मेंबर जो गल्फ कंट्री से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन है, UAE, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा ओमान, चौथा बहरीन है, पांचवा कुवैत है और सातवां एक और कंट्री है, अभी इसमें रिमाइंड नहीं आ रहा, मैं आप इसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये 6 कंट्री हैं इसमें ना, 6 कंट्री का ये ग्रुप है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। हम इन 6 कंट्री का जो ये ग्रुप है इसको मैप के थ्रू हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से हैं। यहाँ पे देखिए ये है, सबसे पहले देखिए सऊदी अरेबिया, दूसरा आपका ओमान है, तीसरा यूनाइटेड अरब अमीरात है, पांचवा कतर है, पांचवा जो है कि बहरीन है, छठा जो कि कुवैत है। 1 नंबर 2 3 4 5 6, आप देख सकते हैं ये 6 कंट्री है। दूसरी चीज़ ये भी देखिएगा, इसमें ईरान, ये वाला जो एरिया, एक सेकंड थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तो आसानी होगी हमें ईरान का मार्क करने के लिए। एक सेकेंड, ये ओके। अब ये जो एरिया बढ़ जाते हैं ना, ये वाले, ये आपका यहाँ से ये वाला, ये आपका ईरान का एरिया पड़ता है, ठीक है। ये ईरान का, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ईरान का एरिया पड़ता है। ईरान भी इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान भी, बट ये ईरान इसका गल्फ काउंसिल, कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, बस ये 6 कंट्री है। देखिए यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि नंबर्स ऑफ विच वन ऑफ फॉलो। दूसरी चीज ये भी पूछा था, हाँ यहाँ पे मेंशन, ये जितने कंट्री ये मोनार्की हैं, ठीक है। मोनार्की इन द सेंस की कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, या फिर ये बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं काम कर सकता। कुछ फेडरल मोनार्की है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राइट, कुछ कंप्लीट मोनार्की है, वहाँ पे कुछ नहीं चलता। तो ये हमने बेसिक चीज़ें जो है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में डिस्कस किया। अगला जो है यहाँ पे अरब लीग देखिए 6 कंट्री जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के हैं, इन्होंने मिल करके इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था 1946 में। मतलब पहले, बाद में कोऑपरेशन काउंसिल जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आई, इससे पहले ये 6 कंट्री मिल करके 1945 में इस्टेब्लिशमेंट किया था उसमें। और इस समय ऑलमोस्ट 22, ठीक है, 22 मेंबर हैं अरब लीग के, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि इनका हम मैप में देख लेते हैं किस तरह से इनका लोकेशन, हम देखते हैं कि इसमें जो कि अरब लीग में कौन कौन से कंट्री है, इनका हम इमेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गल्फ कोऑपरेशन अरब लीग के जो मेंबर हैं उनका ये मैप दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये सारी चीज़ें गल्फ कंट्री में आपकी आ जाती हैं ऑलमोस्ट, जो इस्टेब्लिशमेंट किए थे, और बाकी ये कंट्री हैं। इनको हम इरेज करते हैं, इसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करें। यहाँ पे देख सकते हैं आप इनको याद रखने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया में, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 2 कंट्री को ले, जिबूती और सोमालिया को ले लीजिए, जैसे मॉरिटियाना, एक इसको, ये 3 को एक साथ क्लब कर लीजिए, इधर क्लियर। दूसरी चीज, उसके बाद यहाँ पे जो 6 कंट्री हैं इनको ले लीजिए, सऊदी अरब, फिर उसके ओमान, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत, इनको 6 कर लीजिए। उसके बाद देखिए ईरान नहीं है इसका मेंबर। उसके बाद आप सीरिया को ले लीजिए, इराक को ले लीजिए, जॉर्डन को लीजिए, लेबनान को ले लीजिए, इजिप्ट को ले लीजिए और सूडान को। और उसके बाद ये 4 कंट्री, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को। अब यहाँ पे जो लॉजिकल क्वेश्चन जो बनता है ना, वो कह देगा जो अरब लीग के मेंबर हैं उन सभी का जो है कि अरब सी से बॉर्डर लगता है, तो नहीं लगता है। पहली बात, मॉरिटियाना का ही नहीं लगता, और जिबूती का, अभी गल्फ कंट्री का नहीं लगता। दूसरी चीज़, इसमें जो सूडान है, तो अभी ये पुराना मैप है, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान है। ये आपका नॉर्थ सूडान पड़ता है, साउथ सूडान पड़ता है, तो इसको डिवाइड करके करती है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें सऊदी अरब, इसको क्या बोलते हैं, अरब लीग, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लिए होंगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।